हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। कौन सा न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर से रिलेटेड है? तो आप लोग के राइट साइड में दिया हुआ यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जो कि 6th, 7th और 8th क्लास के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा था। ठीक है, तो फटाफट जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके थ्योरी क्लास करो, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मास, वॉल्यूम और डेंसिटी का, तो इसका भी आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। फटाफट जाओ, पहले ये भी चेक कर लो, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो आप चेक करोगे तो आप लोग को बहुत बेहतर से समझ में आएगा जितना भी न्यूमेरिकल्स अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना है, वीडियो लंबा होगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और चैनल पे न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया हुआ, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.28 ग्राम पर लीटर। ठीक है ना, डेंसिटी दिया हुआ है एयर का, कितना है? 1.28 ग्राम पर लीटर। आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है क्या? इसी चीज को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोल रहा है और केजी पर मीटर क्यूब में बोल रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ए वाला बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है, गिवन डाटा लिख दिए हैं क्या, 1.28 ग्राम पर लीटर यानी कि डिवाइडेड बाय लीटर, और हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम 1.28 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं? अब इसको जैसे हम लोग पावर्स में बदलेंगे, ठीक है, ये 1000 क्या हो जाएगा, 10⁻3, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए 1.28 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी का हमको लिखना है किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो भैया 1.28 ग्राम में कितना होगा, तो बस सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ इंटू 10⁻+3। अब बीच में क्या, मल्टीप्लाई, बेस सेम है, 10 10, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -3 + 3, यहाँ पे -3 + 3 दोनों क्या हो गया, आपस में कट गया, तो वैल्यू क्या हो गया, 10⁻0। और किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 1। प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे आप लोग को, है ना। तो 1.28 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1.28 ही हो जाएगा, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। तो ये है आपका पहला नंबर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन में। नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन आपका क्या कहता है कि द डायमेंशन ऑफ अ हॉल, किसी हॉल का डायमेंशन यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, 10, 7 और 5। आपको करना है क्या, डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो भी आपका दिया हुआ है 1.11 केजी पर मीटर क्यूब। तो आपको क्या बोल रहा है, मास निकालने के लिए। तो हम आपका थ्योरी वाले क्लास में बता चुके हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो आपका उससे क्या निकल जाएगा, मास का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ पे सारा गिवन डाटा कर दिए हम लोग, वॉल्यूम कैलकुलेट करके 350 मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ एयर 1.11 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो भाई मेरे मास निकालना है ना हम लोग को, तो वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेजेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू हो जाएगा डेंसिटी के साथ। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मास ऑफ एयर क्या हो गया, 1.11 इंटू 350, इसको कैलकुलेट करेंगे 388.5 आपका केजी आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका सेकेंड वाला सॉल्यूशन। चलो इसी तरीके से एक और सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम आपका दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में करना है। देखो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो एज प्रीवियस वीडियो हम जानते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो सिंपल 2.7 में क्या करेंगे, वो 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एज इट इज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ये यहाँ पे राउंड ऑफ करके नीचे 10 आएगा एक डेसिमल प्लेस पे, तो 0 0 कट गया, 27 इंटू 100 यानी कितना हो गया, 2700 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसी का उल्टा अगला सॉल्यूशन देखो, इसी का उल्टा मतलब केजी पर मीटर क्यूब में जो है डेंसिटी ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है 600 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन इसको एक्सप्रेस इसमें करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 केजी पर मीटर क्यूब बराबर 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो सिंपल हम उसको 600 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हो 0 0 कट गया, आंसर क्या आपका 6/10 आया। 6/10 को डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ जिंक का टुकड़ा है जिसका मास दिया हुआ 438.6 ग्राम। क्लियर है। अब आपका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, उसी चीज का 86 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट करने क्या बोल रहा है आपको, डेंसिटी। तो डेंसिटी आप जानते हैं, फॉर जिंक यहाँ पे हम गिवन डाटा लिख दिए, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपल मास लिख दिए ऊपर में और नीचे क्या लिख दिए,
तो उसका वॉल्यूम लिख दिए। अब देखो राउंड ऑफ किया, यहाँ नीचे 10 आ गया, 1 डेसिमल प्लेस था, तो देखो 86 जो है 4386 को अगर डिवाइड करोगे तो 51 बार में कट जाएगा, तो 51 और 10 नीचे बचा, तो 51/10 कितना हो गया 5.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये 5th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, लकड़ी का, मान लो जैसे ये पेन है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसका मास कितना दिया हुआ है 150 ग्राम दिया हुआ है, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है उसका कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि डेंसिटी आपको निकालना है, एक तो सीजीएस यूनिट में और दूसरा ऐसा यूनिट में। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या बोल रहा है, सीजीएस यानी क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोल रहा है आपको निकालना है, ठीक है ना, और ऐसा यूनिट मतलब क्या, केजी पर मीटर क्यूब निकालने बोल रहा है। तो हम लोग को सिंपल यहाँ पे वैल्यू जो है वो ग्राम में दिया हुआ और सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। सिंपल सा डेंसिटी का फॉर्मूला रखेंगे, क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, तो 150/200 कटेगा, 3/4 हो जाएगा, इसको डेसिमल में लिखेंगे कितना 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी में अगर 1000 मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पे हम किए हैं, 1000 मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। सिंपल, यहाँ 0 कट गया, 75 × 10 कितना हो गया 750 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, क्या किया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ मास 600 kg। मास जो है आपका वो केजी में दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रहे डेंसिटी जो है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ऐसा यूनिट में, यानी क्या केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे किए हैं हम, मास इज इक्वल टू 6000 kg, उसको एज इट इज रहने दिए, डेंसिटी क्या है 0.8 × 10, सॉरी इसको राउंड ऑफ करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 आएगा, इनटू क्या कर लिए 1000, यही जो हम बोल रहे थे। तो ठीक है ना, 0 कट गया, 8 × 100 800 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो केजी पर मीटर क्यूब, और इसका भी क्या गया यहाँ पे केजी। अब हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है भाई यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से डी के जगह पे, और डी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से वी के जगह पे आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू m/d हो जाएगा। तो 6000/800, 0 कट गया, 60/8 बचा, इसको डेसिमल में लिखोगे कितना आ जाएगा 7.5, और क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। इज इट क्लियर? नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अब क्वेश्चन का फॉर्मेट को चेंज किया, अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। एक सॉलिड है, जस्ट सपोज लाइक दिस सॉलिड, एक सॉलिड है जिसका मास दिया हुआ है 72 ग्राम। अब क्या करते हैं ना, इसको इस तरीके के ग्लास में, मान लो सपोज दैट पानी है, अब उसमें डिप कर दिए हम लोग, ठीक है। डिप करेंगे तो पहले ओरिजिनल कुछ ना कुछ लेवल ऑफ वाटर होगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, ये एक बीकर है, इस बीकर में ये इनिशियल पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या किए, इसके अंदर ये सॉलिड गिराए, तो सॉलिड गिराए ना, तो जैसे ही सॉलिड गया अंदर तो पानी का लेवल बढ़ गया। देखो यहाँ पे ये इनिशियल लेवल था पानी का, और बाद में जब सॉलिड गिर गया तो ये अब क्या हो गया, लेवल इंक्रीज कर गया। तो ये जो लेवल इंक्रीज किया ना, यही लेवल क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वही क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं फॉर सॉलिड मास इज इक्वल टू 72 ग्राम, है ना। इनिशियल लेवल 24 ml है, फाइनल लेवल 42 ml है, 42 ml है। अब क्या करते हैं ना, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 18 ml आया। कितना आया, 18 ml। अब यही 18 ml क्या है, मेरा उस सॉलिड जो हम डुबाए थे उसका वॉल्यूम है। क्लियर है? अब तुम जानते हो क्या कि 1 ml, जितना 1 ml होता है उतना ही 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 18 ml कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आपका यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल गया है ना, मास भी दिया हुआ है, तो क्या करना आपको, डेंसिटी ही तो निकालना है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, 72/18 कट जाएगा 18 के टेबल 4 बार में, तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। नो, सेम कंसेप्ट से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, देखो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही लॉजिस्टिक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल 21.8 ग्राम। जैसे मान लो ये ग्लास खाली है, ठीक है ना, अभी भी खाली ही है ये, तो इसका मास कितना है 21.8 ग्राम है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें कुछ पानी भर देंगे। देखो अभी सपोज दैट हम कुछ पानी भर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर पानी भर दिए, अब इसका ग्रेजुअली क्या होगा, मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब इसके अंदर क्या आ गया, पानी आ गया। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ एम्प्टी बॉटल 21.8 ग्राम है, ठीक है ना।
अब मास ऑफ बॉटल विथ वाटर जो है 41.8 ग्राम हो गया। अब पानी के साथ जो है ये ग्लास का वेट जो है वो हो गया कितना 41.8 ग्राम, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, इसका मास ऑफ सिर्फ हमको पानी का निकालना है। तो हम पानी का कैसे निकालेंगे, खाली बॉटल में से जो प्रीवियस था मेरा खाली बॉटल या ग्लास, उसमें से ये भरा हुआ ग्लास को माइनस कर देंगे मास का। तो 41.8 ग्राम माइनस 21.8 ग्राम, तो सिर्फ पानी का मास कितना आ गया 20 ग्राम। क्लियर है बात, पानी का मास कितना आ गया 20 ग्राम। अब क्या करता है ना कि पानी को हटा दिया बॉटल से, सॉरी ग्लास से पानी को हटा दिया और दूसरा कोई लिक्विड भर दिया गया, है कि नहीं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर एक पानी डालें या कोई और लिक्विड जैसे किरासन तेल डाल दें, केरोसिन ऑयल डाल दें या पेट्रोल डाल दें या डीजल डाल दें, सबका मास थोड़ी है कि सेम आएगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना मास होता है अलग अलग टाइप का, ठीक है। तो क्या होगा ना कि यहाँ पे दूसरा जैसे लिक्विड डाला गया तो क्या हो गया 40.6 ग्राम हो जा रहा है ग्लास के वेट के साथ, ठीक है। मास ऑफ बॉटल विथ लिक्विड 40.6। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ लिक्विड फिर से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18.8 ग्राम। अब मेरे पास है ना यहाँ मास ऑफ लिक्विड भी है और मास ऑफ वाटर भी है, ठीक है। इस दोनों से हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, पहला क्या है वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉटल और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब एक बात याद रखना, जितना आपका वॉल्यूम डेंसिटी है ना, वॉल्यूम जितना आपका, जैसे कलर चूज कर लेते हैं, जितना आपका, एक सेकेंड, हाँ, जितना आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जितना आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा डेंसिटी बॉटल, क्योंकि डेंसिटी बॉटल एक खास तरह का बॉटल होता है जिससे कि हम लोग किसी भी लिक्विड का क्या निकालते हैं, उसका डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। आप लोग का थ्योरी में एक चैप्टर, थ्योरी में आपका एक होगा जिससे कि आप लोग क्या करते हैं, डेंसिटी बॉटल आप देख सकते हो चैप्टर में होगा डेंसिटी बॉटल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको रीड कर लेना थ्योरी में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर हम क्या जानते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड वाला चीज है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है या नहीं तो फिर 1000 पर, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब देन डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर, पानी का मास मेरा दिया हुआ है और वॉल्यूम भी अभी हम, सॉरी डेंसिटी भी मेरा दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेंगे, इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास बाय डेंसिटी, है कि नहीं। तो 20, क्योंकि 20 क्या चीज में है, ग्राम में है, इसीलिए हम किसका वैल्यू लिए, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू लिया। 20 बाय क्या हो गया 1 हो गया, तो 20 बाय 1 क्या हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एमएल में भी लिख सकते हैं, बताए ना 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। तो जैसे 20 सेंटीमीटर क्यूब था तो वो 20 ml हो जाएगा, है ना। तो 20 ml ही क्या हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉटल, क्योंकि पानी का वॉल्यूम निकालो या फिर डेंसिटी बॉटल का निकालो, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब एक नया टर्म रिलेटिव डेंसिटी, जो कि हम आपको प्रीवियस जो अभी हम बताए ना मास डेंसिटी और वाला वीडियो, उसमें देखोगे तो उसमें हम आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पढ़ाए हैं, या किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाला था बताए हैं। उसमें क्या होता है कि या तो डेंसिटी या नहीं तो फिर मास, ठीक है, या नहीं तो फिर डेंसिटी या नहीं तो फिर मास को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ वाटर के साथ, या नहीं तो फिर डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड आपका जानते हो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ था ना 18.8 ग्राम, है ना। और मास ऑफ लिक्विड कितना 20 ग्राम, दोनों को रख दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक चीज था ग्राम ग्राम रख करके और दोनों को कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिटलेस टर्म है, उसमें कोई भी तरह का यूनिट नहीं होगा। तो ठीक है, 94 बाय 10 इंटू 10 100 आ गया, तो 94 बाय 100 दैट इज 0.94। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो तुम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का, कुछ है केमिस्ट्री में है ब्राइन सॉल्यूशन, तो उसका आपको निकालना है डेंसिटी भी और उसके साथ साथ रिलेटिव डेंसिटी भी। तो मास ऑफ डेंसिटी बॉटल, खाली बॉटल, खाली ग्लास, जैसे यहाँ पे एक आपका बॉटल है खाली कैंपा का, यहाँ पे ऑरेंज वाला फ्लेवर जो कि मेरा फेवरेट है, बताओ कमेंट में आपका कौन सा फेवरेट है कैंपा का। कैंपा इसलिए क्योंकि इजरायली प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कैंपा इंडियन प्रोडक्ट, इंडिया के रहने वाले हैं, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, सो आई एम यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो कैंपा नहीं, इस पे मत जाओ, ये खाली बॉटल है,
खाली बॉटल का मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, 22 ग्राम सॉरी। अब इसी में क्या कर दिया, पानी भर दिया, तो अब इसका वेट कितना हो गया 50 ग्राम, ठीक है ना। तो अब मास ऑफ एक्चुअल वाटर क्या हो गया 50 माइनस 22, कितना आ गया 28 ग्राम, जस्ट लाइक प्रीवियस सॉल्यूशन। मास ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन प्लस बॉटल 54 ग्राम दिया था, सिर्फ मास ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 54 माइनस 22 क्या हो गया 32 ग्राम। इस दोनों को नोट करके हम लिख दिए इसलिए क्योंकि यूज आएगा फर्दर आगे में। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, ग्राम पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, जिसका वैल्यू क्या है 1। इसी चीज को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 28, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, इधर आ जाएगा v इंटू 1, v ही हो जाएगा, v बराबर 28 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर या नहीं तो फिर वॉल्यूम ऑफ बॉटल, ठीक है, वाटर या नहीं तो डेंसिटी बॉटल, क्या हो जाएगा वही 28 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है, मास भी है, तो हम क्या करेंगे डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन नहीं निकाल लेंगे। डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन जो कि कितना था यहाँ पे 32 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉटल जो कि क्या है अभी 28। तो 32 पर 28 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। अब दूसरे में आपको क्या बोल रहा था निकालने, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्राइम सॉल्यूशन अभी बताएं, डेंसिटी ऑफ ब्राइम सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है। तो डेंसिटी ऑफ ब्राइम सॉल्यूशन 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ऊपर नीचे कट गया, 1 के डिवाइड सभी के फ्रैक्शन के नीचे 1 होता है, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं 1.14। ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलो अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इस क्वेश्चन में भी सेम टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल दिया हुआ 30 ग्राम, फिर से वही किया, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल 30 ग्राम, है ना। फिर क्या बोल रहा है, इट इज 75 ग्राम फिल्ड विथ कंप्लीटली विथ वाटर। जब पानी के साथ भर दिया गया तो इसका मास 75 ग्राम हो जा रहा है। तो यहाँ पर 75 माइनस कर लिए खाली बोतल का मास से, 45 ग्राम आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, एंड 65 ग्राम व्हेन फिल्ड कंप्लीटली विद अ लिक्विड। सेम चीज, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल प्लस लिक्विड का मास है 65 ग्राम, तो माइनस करके हम निकाल लिए 35 ग्राम, किसका, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ लिक्विड का। क्लियर है। अब उसी तरीके से यहां पर से हम एरो देकर के लिख दें कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो मास बाय, देखो वॉल्यूम इधर गया तो डेंसिटी नीचे आ गया वॉल्यूम की जगह पे, तो मास बाय डेंसिटी यानी 45 बाय 1 यानी कि 45 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 45 ml। किसका आया, तो ए नंबर का आया। क्या निकालना था आपको, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल। हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि बॉटल का वॉल्यूम या फिर पानी का वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाएगा, समझ गए बात को। तो यहां पर वही चीज है, वॉल्यूम ऑफ बॉटल कितना आ गया मेरा 45 ml, ठीक है। अब आपको सेकंड में बोल रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए क्या क्या चाहिए, मास ऑफ लिक्विड चाहिए और वॉल्यूम ऑफ बॉटल चाहिए। तो मेरे पास दोनों चीज है, मास ऑफ लिक्विड है, वॉल्यूम भी है बॉटल का, तो 35 बाय 45 हो गया, तो ऊपर नीचे कट गया 7/9 से, तो उसको अगर तुम निकालोगे डेसिमल में 0.77 आएगा, क्या चीज, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब थर्ड में वही चीज, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ रहा था। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और नीचे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कट गया, आंसर आपका आ गया क्या 0.77। तो ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। इसी तरीके से आपका कुछ क्वेश्चंस जो है बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, जो सॉल्व एग्जांपल में, तो वो भी आप लोगों को कर लेना है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, फटाफट एक लाइक कर देना वीडियो में और कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको वीडियो, आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, ठीक है। और जो लिंक मैंने दे दिया है, जो 2 वीडियो के बारे में मैंने डिस्कस किया है, वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट जाओ वीडियो देखो और नॉलेजेबल हो जाओ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।